हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने दो पिछले लेक्चर्स में सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कराया था और आज से नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। अगर बात करें वैदिक सभ्यता की तो इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ है वो वेदों से लिया गया है। यानी जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का, इसमें वेदों का निर्माण हुआ था और उसी के आधार पर इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग है पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। जो पूर्व वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है और जो उत्तर वैदिक सभ्यता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। इसमें ईसा पूर्व से मतलब है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। जो पूर्व वैदिक सभ्यता है उसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि वेद 4 थे। पहले वेद का जो निर्माण हुआ है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है और उस वेद का नाम है ऋग्वेद। और जो बाकी के तीन वेद थे, एक था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका निर्माण उत्तर वैदिक सभ्यता में हुआ था। तो पहला सवाल देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ प्री वैदिक और ऋग्वैदिक कल्चर। तो अभी बताया है पूर्व जो वैदिक सभ्यता है या ऋग्वैदिक सभ्यता, इसका काल कौन सा है? ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ पोस्ट वैदिक कल्चर। तो अभी बताया है उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी वो कब से कब तक थी? 1000 बीसी से 600 बीसी। और इस जो टाइम पीरियड में तीन वेद लिखे गए थे। कौन कौन से थे वो? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, इसीलिए उसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज। तो क्या अर्थ है इसका? आर्य शब्द का श्रेष्ठ या कुलीन। तो बेसिकली ये आर्य जो थे एक जनजाति मानी जाती थी और कहा जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत आए थे, जो मिडिल ईस्ट है वहां से ये भारत आए थे और इन्हीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वर द एंटी वैदिक एंड एंटी ब्राह्मण रिलीजियस टीचर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड नोन। तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र।
इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो क्या है? सुलभ सूत्र है, उसका एक हिस्सा है वैदिक गणित का। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? विच वेदा द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ द एंशिएंट वैदिक इज गिवन। तो अभी बताया था, जो प्राचीन वैदिक युग, यानी प्राचीन वैदिक युग से मतलब है पूर्व वैदिक काल से। तो पूर्व वैदिक काल में किस ग्रंथ का निर्माण हुआ था? ऋग्वेद का। तो उसी में इसकी इंफॉर्मेशन यानी सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित हो गया? पूर्व वैदिक से या प्राचीन वैदिक युग से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट रिटेन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो जो उत्तर वैदिक काल है, जिसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC, तो उसमें कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। कौन कौन से लिखे गए? तो एक तो वेद लिखे गए, फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, और फिर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो इनका सही क्रम पूछा था। तो यही सही क्रम है, सबसे पहले वेद, फिर दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे पर आरण्यक, और सबसे बाद में लिखे गए उपनिषद। तो इस वेद, अभी बताया 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ये एक तरह से वेद संस्कृत में लिखे गए थे, तो उनकी एक तरह से ये व्याख्या थे, यानी एक्सप्लेनेशन थे किसके? वेदों के। और आरण्यक क्या थे? जो आरण्यक थे वो ब्राह्मण के अंतिम भाग थे, यानी सबसे पहले ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखा गया था, उसके बाद जो कुछ भी बचा उसमें आरण्यक लास्ट पार्ट, जो कुछ भी था वो आरण्यक में लिखा गया बाद में, और उसे अंतिम भाग के रूप में दिखाया गया। अब नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का अगर अर्थ देखेंगे तो इसका होता है समीप बैठना, यानी इसमें उपनिषद में क्या था? दार्शनिक यानी बातें, यानी फिलोसॉफिकल बातें इसमें की गई थी उपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो भी बताया, वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, और एक है अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं। आगे देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी अथवा वेद त्रयी कहलाते हैं? यानी कौन कौन से? एक तो ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। सबसे पहले जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? त्रयी या वेद त्रयी। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? विच उपनिषद आर दी वर्ड्स सत्यमेव जयते यूज्ड इन दी कोट ऑफ आर्म्स ऑफ इंडिया टेकन? तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद हैं आपके 108 माने जाते हैं, और उसी में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिससे हमारे भारत के राज चिन्ह में जो सत्यमेव जयते प्रयोग किया जाता है उसे लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन? तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो जिसमें संगीत यानी
जो म्यूजिक है वो किस में है, सामवेद। जो 7 सुर वगैरह हुए हैं इन सब का एक्सप्लेन किस में किया गया है, सामवेद में। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है, हु इज द फर्स्ट लॉ मेकर। तो कौन है, मनु, जिन्होंने मनुस्मृति भी लिखी थी। तो ये पहला विधि ग्रंथ था, मनुस्मृति ही पहला विधि ग्रंथ था। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन ऋग्वेद। तो क्या है, गोधन यानी गाय। ज्यादातर जो भी वैदिक काल में जो भी संघर्ष हुए थे वो ज्यादातर जो पूर्व वैदिक सभ्यता है, जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, तो उसमें जितने भी युद्ध हुए थे या कबीलों में आपसी जो संघर्ष हुए थे वो सब गायों की चोरी को लेकर थी। तो गाय वहां की मुख्य संपत्ति मानी जाती थी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल 10 ही मंडल हैं और ये 10वां जो मंडल है वो अंतिम मंडल है। इसमें वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त का, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पुरुष सूक्त में वर्णित हैं और पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में। तो वहीं से ये सवाल पूछा गया है कि शूद्र का वर्णन किस में है, तो ऑटोमेटिकली 10वें मंडल में हो जाता है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो है 18। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन वाज द वर्शिप ऑफ नेचर। तो जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, नेचर की यानी प्रकृति की। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे जो इसका जो भी पार्ट है आगे दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।